जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग मत समझ लेना संगत जी, क्योंकि ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है कि जिस संगत ने भी एक बारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे और आपके घर में तो आज संगत जी वैसे भी बहुत सारा पैसा आने वाला है। आप बस पैसा इकट्ठे करते रह जाओगे, पर आपसे वो पैसा संभाला नहीं जाएगा संगत जी। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। मैं तो ये कहता हूँ संगत जी, और अगर बाय चांस आपके घर में पैसों की बड़ी तंगी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी कि गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी सारी मनी प्रॉब्लम, सारी पैसे की दिक्कत ही खत्म हो जाए संगत जी। पर ये सब कुछ तभी पॉसिबल है, ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे संगत जी। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी का ये चमत्कारी सत्संग सुन के गुरुजी की पूरी पूरी ब्लेसिंग, गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा, यही बोलूंगा कि अगर आपको 10 से 15 मिनट का गुरुजी का सत्संग सुन के
गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग पूरा सुनना चाहिए, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए बीच में। पूरा सत्संग सुनो, फिर देखना कि आपके घर का माहौल कैसे चेंज होता है, कि सत्संग सुनने से पहले आपके घर का माहौल क्या था और सत्संग सुनने के बाद आपके घर का माहौल क्या है, ये आप खुद फील करना संगत जी। और पैसा तो इतना घर में आ जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं क्या कभी इतना अमीर बन पाऊंगा। इतना पैसा संगत जी गुरु जी आपके घर में वैसे ही भेज देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान के देखना, गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश भी करेंगे और आज आपके घर में बरकत ही बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत पंकज कुमार अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं पंकज कुमार अशोक विहार दिल्ली में रहता हूं। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी 2022 के अंदर आए थे। मैं एक ड्राइवर हूं संगत जी, मैं एक बहुत ही थर्ड क्लास का बंदा हूं, गरीब आदमी हूं, रोजी रोटी कमाने वाला बंदा हूं संगत जी। और मैं जहां पे नौकरी करता था ना, आज भी करता हूं नौकरी वहां पे संगत जी, मैं ड्राइवर हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं एक ड्राइवर हूं संगत जी। और मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी कभी मेरे से सत्संग शेयर करवाएंगे, और कभी ये भी नहीं सोचा संगत जी मैंने कि मतलब गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन बनेगा, जबकि संगत जी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था गुरुजी के साथ में जुड़ने में। क्योंकि संगत जी, मैं जिस घर की गाड़ी चलाता हूं ना, जो मेरे मालिक हैं वो गुरुजी को मानते हैं संगत जी। मैं तो मतलब एक ड्राइवर हूं, मैं क्या संगत जी गुरुजी को मानता। अभी आप सुनते जाओ आगे आगे हुआ क्या संगत जी। एक एक बात मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, अपना सत्संग शेयर करूंगा। जबकि देखो संगत जी, मेरे जैसे गरीब आदमी को, मेरे जैसे एक ड्राइवर बंदे को ये सत्संग शेयर करने का मौका जो मिल रहा है ना संगत जी, जो मेरे मालिक है ना, जिनकी मैं गाड़ी चलाता हूं, उनको भी अभी तक सत्संग शेयर करने का मौका नहीं मिला इस चैनल के ऊपर। ये कितनी बड़ी बात है संगत जी मेरे लिए कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा करी है अपनी, तभी तो कृपा हो रही है और मैं आपके साथ शेयर करने तभी तो आया हूं संगत जी। और आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से ये सत्संग गुरुजी शेयर करवा रहे हैं, ये ही मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मुझे और गुरुजी से कुछ भी नहीं चाहिए संगत जी। अब आप सुनते जाओ कि ये हुआ क्या। संगत जी, ये 2022 की बात है। मैं जिस घर में गाड़ी चलाता हूं ना, वो हर सोमवार को गुरुजी के बड़े मंदिर जाते थे। ठीक है, अब संगत जी मेरे लिए तो देखो, मैं ड्राइवर हूं तो मेरे लिए तो बड़ी नॉर्मल सा है, मतलब कि मालिक ने जहां कहा है वहां लेके जाना है और बाहर खड़े रहना है कि जब तक मालिक नहीं आते, है ना। संगत जी मैं लेके गया, ये पहली बार था उस दिन संगत जी, सोमवार का दिन था, पहली बार था। मेरे जो संगत जी मालिक है ना, मैं मतलब उनको बाबूजी कह के बुलाता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा आपके साथ। मतलब संगत जी, मैं किसी का नाम शेयर करने के लिए, किसी के बारे में मतलब अच्छाइयां करने के लिए नहीं आया संगत जी, मैं तो गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ। तो जो मेरे बाबूजी है ना, उन्होंने मुझे कहा कि पंकज 8 बजे का टाइम था सुबह का, सोमवार का, कि पंकज जल्दी गाड़ी तैयार कर, हमने अपने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। वो पहली बार संगत जी मैंने नाम सुना था गुरुजी का बड़ा मंदिर। मेरे मन में आया भी था कि बड़ा मंदिर क्या होता है यार, मंदिर तो मंदिर होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसमें ये कैसी बात हुई कि बड़ा मंदिर। फिर मैंने चलो कोई बात नहीं, वो मतलब कि बाबूजी है, चलो वो तो संगत जी मतलब मालिक है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो मैंने कहा ठीक है बाबूजी। मैंने गाड़ी साफ वगैरह करी, धो धा के रख दी संगत जी। 8 बजे का टाइम था। 10 मिनट के बाद ही बाबूजी और जो उनके संगत जी जो मेम साहब हैं, वो दोनों नीचे आ गए। संगत जी गाड़ी में बैठे और मुझे कहते हैं चलो पंकज, छतरपुर जाना है हमने गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर में। अब मैंने संगत जी छतरपुर नाम सुना हुआ था, पर मैंने गुरुजी का नाम नहीं सुना था कभी कि कोई गुरुजी का वहां पे आश्रम भी है, कोई बड़ा मंदिर। मैंने कहा ठीक है बाबूजी, मैं ले चलता हूँ। संगत जी मैं छतरपुर तक तो ले गया, 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से अशोक विहार से। सुबह सुबह का टाइम, थोड़ा रश भी कम था सड़कों पे और भीड़ भाड़ भी इतनी नहीं थी। ठीक है, मैं पहुंच गया संगत जी। अब छतरपुर मेट्रो स्टेशन से
अब मैंने साइड पे गाड़ी लगा ली। मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं यार कहाँ पे गुरुजी का आश्रम बता रहे हैं बाबूजी। तो मैंने संगत जी बाबूजी से पूछा कि बाबूजी कहाँ, मतलब कहाँ से लूँ, कहाँ है मंदिर, वो मुझे मतलब कि पता नहीं है। वो कहते अच्छा कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, यहाँ से लेफ्ट लो, वहां से राइट लो। ऐसे कर करा के संगत जी मैं टी पॉइंट पे आ गया। जो बड़े मंदिर के बाहर जो टी पॉइंट है ना, जो मतलब कि रोड है, वहां पे संगत जी मुझे ले आए और कहते यहाँ से लेफ्ट लो, सीधी गाड़ी अंदर लेके जाओ। मैं ले गया संगत जी। बहुत सारी संगत थी, लाइनें लगी हुई थी, मतलब दूर दूर से संगतें आ रही हैं, बसेस आ रही हैं, ऑटो आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं। संगत जी मैं भी ले गया, वहां पार्किंग में गाड़ी लगा दी। बाबूजी उतरे और मेम साहब उतरे और कहते हैं हम अभी आ रहे हैं 15-20 मिनट में। संगत जी वहां इतनी संगत थी, इतनी संगत थी। मैंने कहा बाबूजी, मतलब मैं अपने मन में सोच रहा था अरे कहाँ 15-20 मिनट यार, कम से कम 2 घंटे लगेंगे यहाँ तो। कोई बात नहीं, मैं अंदर गाड़ी में जाके बैठ जाता हूँ। संगत जी मैं गाड़ी का मैंने ऐसे मतलब कि गेट खोला ही, तो मेरे जो बाबूजी है मुझे कहते हैं कि पंकज तुम नहीं आ रहे अंदर, मंदिर है आ जाओ। मैंने कहा नहीं बाबूजी आप ही जाओ, मैं थोड़ा आराम करूंगा, वैसे भी रात को। संगत जी मैं रात को चंडीगढ़ से आया था, जो मेरे बाबूजी के बेटे हैं ना संगत जी, उनको लेके। तो मैंने कहा बाबूजी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूंगा, आप चले जाओ कोई बात नहीं। वो कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं। संगत जी वो चले गए अंदर। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हो गए। मैं संगत जी सो गया। मुझे लगा वो 2 घंटे से पहले नहीं आने वाले। आराम से मैं सो जाता हूँ, 2 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी, बल्कि अच्छा फ्रेश हो जाऊंगा, थोड़ी तबीयत मतलब कि ठीक हो जाएगी तबीयत मेरी। संगत जी रात को थका हारा आया था, थका हुआ बिल्कुल। और सुबह सुबह आते ही संगत जी फिर जाना पड़ गया। देखो नौकरी है, नौकरी तो करनी है संगत जी, उसमें कोई वो थोड़ी होता है कि मैं थका हुआ हूँ, मेरा भी मन नहीं है या कुछ, नौकरी तो करनी है। तो वही वाली बात थी। मैं सो गया संगत जी। 5 मिनट ही होंगे मेरे को संगत जी नींद आए हुए। शीशा खटखटाता है, कोई शीशा नॉक करता है। देखा तो बाबूजी सामने खड़े हैं। मैं एकदम से उठा संगत जी, एकदम से मैं तो घबरा गया कि अरे ये क्या। तो बाबूजी कहते हैं अच्छा हुआ सो गए तो तुम, अच्छा मतलब कि चलो अच्छा तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, अब चलो अब घर चलते हैं। संगत जी उनके हाथ में ना 2 थे लंगर प्रसाद की जो प्लेट होती है, वो 2 थी। तो वो मतलब कि संगत जी पीछे बैठ गए। वो मेरे से पूछ रहे थे कि अंदर आ जाते, मेम साहब ने भी कहा अंदर आ जाते, पंकज थोड़ा माथा टेक लेते, सब मतलब अच्छा लगता है, मंदिर ही तो है और कोई वो थोड़ी है, शिव जी का मंदिर है, अंदर इतना अच्छा लगता है, दूर दूर से संगत आती है, तुम भी आ जाते। मैंने कहा नहीं मेम साहब कोई बात नहीं, आप अगली बार जब आओगे मैं फिर आ जाऊंगा। ठीक है संगत जी। हम लोग जैसे ही घर पहुंचे यहाँ पे अशोक विहार में, संगत जी उतरते ही बाबूजी ने मुझे एक लंगर प्रसाद की जो प्लेट थी ना वो मुझे दे दी। वो कहने लगे ये लो पंकज, ये तुम्हारे लिए, ये मतलब कि तुम खाओ प्रसाद, ये एक हमारा है, हम लेके जा रहे हैं अंदर घर में। मैंने कहा बाबूजी नहीं आप रखो, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा तो वैसे भी खाना मैं मतलब घर से लेने जा रहा हूँ अपने, आप ये खाओ, आपको मतलब आपको मिला हुआ प्रसाद है, आप खाओ ये। संगत जी वो कहने लगे नहीं नहीं ये तुम्हारा है, ये तुम खाओ, और बल्कि मैं तो कहूंगा कि तुम अपने घर भी लेके जाओ, बच्चों को भी खिलाना प्रसाद। मैंने कहा ठीक है बाबूजी। संगत जी वो चले गए घर पे अपने। मैं अपना लंच का टाइम हो गया था, मेरा 12 बज गए थे। संगत जी मैं अपना घर चला गया, अपनी स्कूटी से गया तो संगत जी बच्चे घर थे, जो लंगर प्रसाद मुझे मिला हुआ था गुरु जी का, वो संगत जी मैंने जाते ही टेबल पे रखा। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों ने संगत जी वो लंगर प्रसाद ऐसे खाया संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब वो घर का कुछ नहीं खाते, घर की वो रोटी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते। वो तीनों ने वो लंगर प्रसाद ऐसे खाया संगत जी कि मेरे को पता भी नहीं चला कब खत्म हो गया। मैं तो हाथ धोने गया था अंदर खाना खाने के लिए, संगत जी जैसे ही हाथ धो गया बच्चों ने मतलब कि पूरा लंगर प्रसाद खा लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलो बच्चों के मुंह लग गया और क्या चाहिए, हम लोग तो चलो कोई बात नहीं संगत जी, हमें फिर मिल जाएगा। चलो बच्चों ने खा लिया, सबसे बड़ी बात तो ये है, बच्चों ने खा लिया, पेट हमारा बढ़ गया। तो मतलब कि ठीक है संगत जी, पेट भर गया हमारा। मैंने अपना मतलब कि लंच वगैरह करा, आंटी ने तैयार किया हुआ था। लंच करके संगत जी मैं सीधा वहीं पे अपनी ड्यूटी पे, यानी कि अपने बाबूजी के घर पे। संगत जी अब बाबूजी ने मुझे बुला लिया अंदर। वैसे कभी बुलाते नहीं है संगत जी, अंदर नहीं बुलाते कभी, मतलब गाड़ी पे ही बाहर ही आता हूँ मैं।
हम मतलब कभी गाड़ी साफ कर ली, कभी मतलब कि धो ली गाड़ी, अंदर से बाहर से साफ कर ली, ऐसी चीजें करता हूँ। मैं कभी अंदर नहीं गया था। अंदर बुलाया संगत जी और वो कहते हैं हाँ प्रसाद खा लिया फिर? मैंने कहा हाँ जी, वो मतलब बच्चों ने खा लिया प्रसाद। तो कहते चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब अगली बार जब हम जाएंगे तुम साथ चलना हमारे पंकज, मैं स्पेशल तुमको बोल रहा हूँ ये बात। अगली बार हमने जाना है सोमवार को, तुमने हमारे साथ जाना है और हो सके तो अपने किसी बच्चे को भी साथ ले चलना। संगत जी मेरे एक बेटे को ना, मैं आपको साफ बताऊं ये बात, मेरे एक बेटे को, जो मेरा छोटे वाला बेटा है, उसको बचपन से हार्ट में संगत जी उसके छेद था, होल इन द हार्ट जिसको हम लोग कहते हैं। हार्ट में छेद था संगत जी, डॉक्टर ने बोला हुआ था ज्यादा जिएगा नहीं, सर्जरी करवानी पड़ेगी, उसके बाद भी कोई चांस नहीं है बचेगा नहीं बचेगा। संगत जी हम लोगों के पास कहाँ इतने पैसे कि हम हार्ट की सर्जरी करवा सकें। किराए के घर पे मैं रह रहा था, नौकरी मैं किसी की ड्राइवरी कर रहा था, कहाँ से लाखों रुपए लगा के संगत जी मैं सर्जरी करवाता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी दिखाया, वो कहते इतने पैसे लगेंगे, कोई कहता 1 लाख, कोई कहता 2 लाख। संगत जी मैंने तो हाथ जोड़ दी, मैंने कहा जो भगवान करेंगे ठीक करेंगे। संगत जी मैं तो इसी आस में था। अब ये बात मेरे इन बाबूजी को पता नहीं थी, किसी को भी संगत जी पता नहीं थी बात ये वाली कि मेरे छोटे वाले बेटे को होल इन द हार्ट है, हार्ट के अंदर छेद है। ठीक है, अब देखो आप कितनी हैरानी वाली बात है। जब हम लोग अगले सोमवार को मतलब गए बड़े मंदिर में, वो ही मेरा बेटा जिद करने लगा पापा मैं जाऊंगा, आज आप मुझे गाड़ी पे घुमाओ, मैं कभी गाड़ी पे नहीं बैठा। मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चा बेचारा जिद कर रहा तो मतलब ले आते। वैसे भी तो बाबूजी ने बोला ही हुआ है कि अपने किसी बच्चे को साथ में ले चलना। वैसे संगत जी सारी गाड़ी खाली रहती है ना, तो मैंने आगे बच्चे को बिठा लिया अपने। वो कहते चलो बड़ी अच्छी बात है, ले आया तू पंकज, अच्छा लगेगा, बच्चे को भी थोड़ा सा घूम लेंगे। बच्चों का क्या है, घर पे भी तो खाली बैठना ही है, वहां जाएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, मंदिर में माथा टेकेंगे, प्रसाद लेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है बच्चों को भी। संगत जी मैं ले गया। अब संगत जी मैं अपने बेटे को गुरुजी के बड़े मंदिर में तो ले गया। अब मेरे को था कि मैं अंदर जाके क्या करूंगा यार, मैं मतलब ना मैं मतलब मानता भी नहीं हूँ गुरुजी को, तो मैं क्या करूंगा अंदर जाके, मुझे कुछ पता भी नहीं है। तो मैंने अपने बेटे को संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर में, जो मेरे बाबूजी साथ में गए थे और जो मेम साहब हैं वो साथ में गए थे, मैंने उनके हाथों अपना जो बेटा संगत जी अंदर भेज दिया। और मैंने ऐसी बहाना लगा दिया कि देखो मुझे ना वो गाड़ी आगे पीछे करनी पड़ेगी, पार्किंग में लगी हुई है, ऐसे ना हो किसी को दिक्कत आ जाए। तो वो मतलब कि संगत जी मान भी गए, मेरे बाबूजी बड़े भोले हैं, वो मतलब मान भी गए। आप देखो मेरा बेटा अंदर गया, ये मेरे बाबूजी ने मुझे बताया, बाहर आके अंदर गया, उसके ना संगत जी हार्ट में, मैंने आपको बताया ना अभी कि उसके हार्ट में होल है, बचपन से पैदाइशी ही ऐसा है संगत जी। तो अंदर जाके वो घर पे बिल्कुल रोटी नहीं खाता, कोई सब्जी नहीं, कोई रोटी नहीं, सिर्फ दूध पीता है। वहां बड़े मंदिर में जाके संगत जी उसमें सारा प्रसाद, जो एक पूरा मतलब जैसे एक पूरी संगत जैसे होती है ना, पूरी संगत एक जो फुल फ्लैश संगत है, पूरी एक अंकल है, कोई आंटी है, उतना प्रसाद उस अकेले मेरे बच्चे ने खाया वहां पे। ये मेरे बाबूजी ने मुझे बताया, कहते तेरा बेटा तो बड़ा होशियार है यार, तेरे बेटे की तो डाइट ही बड़ी अच्छी है, वहां जाके इसने पूरा प्रसाद खाया गुरुजी का। संगत जी मैंने उनको बताया फिर कि मेरे बेटे को ना हार्ट में ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो कहते सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता क्यों करता है, तू चिंता मत कर, अब तेरा बेटा बड़े मंदिर में आ गया ना एक बारी, यहाँ आके तो बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं भाई। तेरा बेटा तो फिर भी तू कह रहा है हार्ट में होल है, यहाँ आके तो बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अब मैं संगत जी उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा, मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे करता रहा संगत जी। अगले दिन मुझे डॉक्टर के पास जाना था अपने बेटे को लेके, क्योंकि संगत जी उसकी दवाई चलती थी रोज। संगत जी उसकी मतलब एक दवाई थी, मीठी मतलब दवाई थी, रोज संगत जी हमें 1 चम्मच उसको देना ही होता था सुबह सुबह, क्योंकि संगत जी हार्ट में दिक्कत थी। तो डॉक्टर ने बोला हुआ था कि जब तक कुछ आप नहीं करवाते हो, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं करवाते हो, ये इसको आपने जरूर देनी है रोज। संगत जी हम दे रहे थे और तब उसकी वो दवाई हो गई थी खत्म।
अगले दिन हमें डॉक्टर के पास जाना था चेकअप के लिए, वैसे कि भाई ठीक है, कोई मतलब और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई इमरजेंसी तो नहीं है। हम संगत जी वैसे भी मतलब 3 महीने में 6 महीने में दिखाते थे डॉक्टर को। अब तब संगत जी गए अगले दिन, ये बात थी एक दिन पहले की, और एक दिन के बाद ही हम लोग डॉक्टर के पास में चले गए संगत जी। डॉक्टर के पास में हम लोग जैसे ही गए, डॉक्टर ने मेरा बेटे का मतलब ऐसे करके पूरा उसका टेस्ट किया अंदर से, जो ईसीजी वगैरह शायद होती है, मुझे इतना पता नहीं है संगत जी, मैं गरीब आदमी हूं, ना पढ़ा ना लिखा, अनपढ़ आदमी हूँ संगत जी। ईसीजी होती है शायद, ईसीजी करी मेरे बेटे की। डॉक्टर कहता आपने इसको क्या खिलाया है? मैंने कहा जी डॉक्टर साहब हम तो दवाई दे रहे हैं कुछ, और तो हम इसको दे भी नहीं रहे हैं। तो कहते आपने इसकी सर्जरी करवाई है क्या हार्ट की, जो इसकी जिसमें होल था हार्ट का? मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बातें कर रहे हो आप, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से लाखों रुपए लगा के सर्जरी करवाऊंगा, मेरे पास नहीं डॉक्टर साहब कुछ भी, और मैं करवाता हूँ, मैं बाहर क्यों करवाता, मैं तो डॉक्टर साहब आपके पास ही आता ना फिर करवाने के लिए। तो कहते पता नहीं क्या बात है, आपका बेटा तो बिल्कुल ठीक है, उसके जो होल था हार्ट में वो तो बिल्कुल अब वो मतलब कि भर चुका है, कोई उसमें दिख ही नहीं रहा कि वो होल भी है कोई उसके अंदर। संगत जी मैं इतना हैरान हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये सारी कृपा मेरे गुरुजी की थी, जबकि मैं तो बड़े मंदिर में गया भी नहीं, मेरा बेटा गया था बड़े मंदिर के अंदर, देख लो आप, फिर भी कृपा गुरुजी ने करी, मेरा बेटा आज बिल्कुल हेल्दी है संगत जी। इससे पता चलता है कि आपकी फैमिली में से, आपके परिवार में से अगर सिर्फ एक फैमिली मेंबर भी, सिर्फ एक बंदा भी बड़े मंदिर में चला जाएगा ना, गुरुजी सारे परिवार को ब्लेस कर देंगे, गुरुजी सारे परिवार का कल्याण कर देंगे। सो प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।